नमस्कार। ये जो वीडियो है ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस कि प्रोग्रामिंग कोड, प्रोग्राम्स को लिखना, सॉफ्टवेयर को बनाना, एप्स को बनाना। उसमें जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स और इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स इसके होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनमें से फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। क्या इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग कोड क्या होता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दिस इज इंस्ट्रक्शन 1, दिस इज इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 एंड सो ऑन इंस्ट्रक्शन n। जो हमारी टॉप टू बॉटम अप्रोच प्रोग्रामिंग रहती है उसमें इंस्ट्रक्शन 1 by 1 एग्जीक्यूट होती है। बट यदि हम इन इंस्ट्रक्शंस को रोकना चाहते हैं, इस पे चेक लगाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स काम आती हैं, ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट आती हैं। मैं एक बात और आप इसको कोरिलेट कैसे करता हूं कि जो कंप्यूटर है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द चार्ल्स बेबेज एज ए हेल्पिंग हैंड, एज ए मैथमेटिशियन, इट बिकम्स ए कैलकुलेटर एंड द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रामिंग इट बिकम्स ए रेप्लिका ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। Whatever the human brain is thinking, we perform the things with the help of the programming। तो उसमें जो डिसीजन लेने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन इज ए रैशनल एनिमल, जैसे हम ह्यूमंस को कहते हैं वी आर द सोशल एनिमल्स। तो इसमें जो डिस्टिंक्ट करता है ह्यूमंस को फ्रॉम द एनिमल्स और द अदर्स, वो क्या है? रैशनल एबिलिटी, वाई एंड हाउ, डिसीजन लेने वाली बात। कहने का मतलब कि हम चले हुए हैं नॉर्मल स्टेप से, ठीक है, हम चले हुए हैं, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। हमें सामने से सांप नजर आ जाता है, तो हमारा क्या है? वी टेक द इनपुट, वी टेक द डिसीजन, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टेप्स होते हैं, एक्शन होती है, वो बदल जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आपने लॉक लगाया हुआ है, तो लॉक को जैसे अनलॉक करते हैं तो आप चाहे वो आपके आईज के इंप्रेशंस हो, चाहे आपका कोई नंबर हो, जो पैटर्न हो, आप एंटर करते हैं। यदि वो पैटर्न मैच करता है तो आगे चलेगा। दिस थिंग इज नोन एज द कंडीशन और द डिसीजन मेकिंग। एटीएम मशीन में जाते हैं तो आप उसमें इनपुट करते हैं कार्ड को, और उसके बाद पिन डालते हैं। यदि पिन ओके है तभी वो नेक्स्ट आगे चलेगा। फिर बैक एंड से बैंक का भी चेक करते हैं कि इतनी अमाउंट है या नहीं है। आप कहीं भी लॉग इन करते हैं तो लॉग इन का यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, मैच करता है नहीं करता है। तो मैच करता है या नहीं करता है, ये उन इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जो चेक करता है उसको कहते हैं हम इफ, फॉर एग्जांपल, वहां चेक करने के लिए। तो ये जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं दो कैटेगरी में है। फर्स्ट वन जो कैटेगरी है, क्लियर करके आप यहां से कि हमारे पास n इंस्ट्रक्शंस हैं। यदि हम थर्ड इंस्ट्रक्शन के बाद कोई चेक लगाना है, इसके फ्लो को कंट्रोल करना है, वी यूज द फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो उनमें जो फर्स्ट दो कैटेगराइज करते हैं, वन इज द डिसीजन मेकिंग, सेकंड वन इज द लूप। पर इसमें नक्शल में आपको मैं बताऊं क्या है कि डिसीजन का मतलब क्या है। कि हमारे पास कोई एक डिसीजन है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, इसमें 10 है, और यहां पे 10 इज a इज ग्रेटर देन, और यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं 15। तो ये हमारे पास क्या बन रही है? एक कंडीशन। ओके, तो ये जो मैं कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कोड चले या नहीं चले, उसकी अंडरस्टैंडिंग यहां पे हम देख रहे हैं। तो वो कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं? तो कैटेगराइज इनटू द टू पार्ट्स, वन इज द डिसीजन मेकिंग एंड सेकंड वन आर द लूप्स। डिसीजन मेकिंग में अगर सिंगल डिसीजन लेना है, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूट करना है। तो कौन से हैं? नंबर 1 इफ, नंबर 2 इफ एल्स, नंबर 3 इफ एल्स इफ लेटर, नंबर 4 स्विच केस। और यदि हम बात करें कि लूप्स की है, तो नंबर 1 लूप कौन सी है? फॉर, नंबर 2 व्हाइल एंड नंबर 3 डू व्हाइल। दीज आर द लूप्स। तो ऑब्वियसली अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में जो नंबर 1 स्टेटमेंट है, दैट इज द इफ। यदि हम इसको फ्लोचार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैं डिसीजन के लिए ये बॉक्स यूज होता है। यहां पे मैं कंडीशन लगा रहा हूं, ठीक है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास लेट बी सपोज स्टेटमेंट 1 चलेगी, और उसके बाद हमारे फ्लो पे
स्टेटमेंट 2 में। तो बात ये आती है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, उसके बाद स्टेटमेंट फ्लो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है S2 चलेगी। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है, यदि ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ओके, अब हम इफ एल्स को देखते हैं। नंबर 2, इफ एल्स। इफ एल्स में क्या है, दो पार्ट है और स्टेटमेंट यहां पे बढ़ जाती है कि ट्रू में भी स्टेटमेंट है, फॉल्स में भी स्टेटमेंट है। दिस इज S2 और यहां मैं लिख रहा हूं S3। तो अंडरस्टैंड करिए, S1 स्टेटमेंट कब चलेगी, S1 स्टेटमेंट कब चलेगी, जब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। और S2 स्टेटमेंट कब चलेगी, जब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और S3 स्टेटमेंट इन दोनों स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद चलेगी। ट्रू पे तो ये चलेगी, फिर S3 पे पहुंचेंगे, फॉल्स होगी तो S2 पे जाएंगे, S3 पे पहुंचेंगे। कहने का मतलब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास टोटल स्टेटमेंट्स कितनी चलेंगी। जब ये ट्रू स्टेटमेंट होगी तो S1 चलेगी और S3 के पास कंट्रोल जाएगा। यदि फॉल्स होगी तो S2 पे और S3 पे कंट्रोल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 डिपेंड करता है कि कंडीशन पे क्या है। ओके, और थर्ड हमारे पास है इफ एल्स इफ लैडर। थर्ड वन इज इफ एल्स इफ लैडर। लैडर यहां पे वर्ड यूज किया गया है। उसमें क्या हमारे पास, क्यों इसको लैडर कहते हैं, हम उसको देखते हैं। हमारे पास कंडीशन 1 है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 चलती है। यदि ये फॉल्स होती है तो उसके बाद फिर एक कंडीशन लग जाती है, कंडीशन 2। यदि ये ट्रू होती है तो हमारे पास कंडीशन कौन सी चलती है, S2। और यदि ये फॉल्स होती है तो उसके बाद फिर एक कंडीशन लग जाती है 3। और यदि ये ट्रू होती है तो स्टेटमेंट कौन सी चलेगी, 3। और यदि ये फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट हम मान लेते हैं कि कौन सी चल रही है, S4। और S5 जो स्टेटमेंट है वो हम मानते हैं कि इस पूरी कंडीशन के खत्म होने के बाद चलती है, इस वे से रिप्रेजेंट। तो व्हाट डू यू सी हियर इज द लैडर स्टेप बाय स्टेप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए इफ एल्स इफ लैडर। और इसमें से होगा क्या कि दो ही स्टेटमेंट चलेंगी, इस पूरे फ्लो को हम चेक करें। यहां पे कंडीशन ट्रू होती है तो S1 चलेगी। यदि हमारे पास कंडीशन कौन सी, कंडीशन C1 ट्रू होती है, कंडीशन, और यहां पे लिख देता हूं मैं ट्रू फॉल्स। C1 यदि ट्रू होती है तो हमारे पास जो आउटपुट है उसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 5 आएगी। स्टेटमेंट 5 तो सभी आएगी इसके करने के बाद। यदि कंडीशन आपके पास 1 C1 फॉल्स हो जाती है और C2 ट्रू होती है तो हमारे पास C2 ट्रू होती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी है कि C1 फॉल्स होनी चाहिए। यदि ये फॉल्स होगी तभी इधर जाएगा, ट्रू होने पे इधर आएगा। यदि ये फॉल्स होती है तो C2 चेक होगी। यदि ये ट्रू है तो S2 चलेगा और उसके बाद S5 चलेगा। सेम, यदि C2 फॉल्स होती है तो C3 को चेक करेंगे, और यदि ये C3 भी फॉल्स होती है तो लास्ट वाला ये S4 चलेगा। तो यदि मैं बात करूं यहां पे S4 कब चलेगा, when all the three conditions are false। कंडीशन 1 भी फॉल्स, कंडीशन 2 भी फॉल्स, कंडीशन 3 भी फॉल्स और फॉल्स। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट है, उसके मार्क्स इनपुट करते हैं। तो यदि हम रिजल्ट को निकालने वाले 100 स्टूडेंट है हमारे पास, तो कुछ स्टूडेंट क्या है कि फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे, कुछ सेकंड में पास होंगे, कुछ थर्ड, और मे बी कुछ फेल होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट के कुछ भी मार्क्स डालो वो 4 कैटेगरी में कुछ होगा ही। तो कहने का मतलब यदि हम बोलते हैं C1 कंडीशन किसके लिए है, फर्स्ट डिवीजन के लिए लगाई है, C2 किसके लिए है, सेकंड के लिए लगाई है, C3 किसके लिए लगाई है, थर्ड डिवीजन के लिए लगाई है। यदि ये तीनों में से नहीं होते तो ऑब्वियसली वो फेल है, वो फेल की कैटेगरी में आएगा। तो ऑब्वियसली S1, S2, S3, S4 तो कोरिलेट कर रहा हूं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फोर्थ, इन चारों में से स्टूडेंट एक ऑप्शन ऑप्ट करेगा। ओके, तो वो ऑप्शन कौन सी होगी,
डिपेंड अपॉन द कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है फिर जो है वो इन सभी के एग्जीक्यूट होने के बाद आती है। अब देखते हैं हम स्विच केस को। स्विच केस जो स्टेटमेंट है बिल्कुल इफ एल्स इफ लेटर की तरह ही होती है, पर उसमें एक ही कंडीशन होती है। उसमें क्या होती है? एक ही कंडीशन होती है स्विच में, #4 स्विच केस। इसको हम कैसे लेते हैं कि हमारे पास यहां पे ऑप्शन आती है और ऑप्शन के आते हैं हमारे पास केस 1, तो स्टेटमेंट कौन सी ट्रू चलेगी? S1। केस 2 तो ऑप्शन कौन सी चलेगी? स्टेटमेंट कौन सी चलेगी? स्टेटमेंट 2। ऐसे ही सो ऑन, और एंड में हमारे पास S3। और इस फ्लो को हम एंड में करें तो यहां पर स्टेटमेंट जेड मेंशन कर दिया मैंने। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो ऑप्शन है इट इज ए इंटीजर वैल्यू। क्या वैल्यू है ये? इंटीजर। ना तो ये कैर होगी और ना तो ये फ्लोट होगी। अंडरस्टैंड? कैर पॉसिबल है बिकॉज कैर इंटीजर में आता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो कि कैर की जो वैल्यू हो, एसकी कोड होते हैं, एसकी कोड इंटीजर में स्टोर होते हैं, तो इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है ऑप्शन की वैल्यू, और यहां पर स्ट्रिंग जा वो फ्लोट नहीं हो सकती है। तो ये जो ऑप्शन है इसके ये केसेस हैं, केस 1, केस 2 एंड दिस थिंग इज कॉल्ड डिफॉल्ट। SD कर दिया डिफॉल्ट। यदि ये और ये दोनों मैच होते हैं तो S1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये जो कंट्रोल है ये बाहर आ जाएगा। यदि ये नहीं मैच होती तो नेक्स्ट पे चलेगी, और ऑब्वियसली हर एक के बाद यहां पर क्या लगेगा? ब्रेक लग जाता है, जो कि ये मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बाहर आ जाएगा। और यदि ये फॉल्स है तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, यदि ये मैच कर जाता है तो S2 पे जाएगा और फिर ब्रेक लगेगी, वो बाहर आ जाएगा, बाकी की नहीं चलेंगी। और इनमें से कोई भी केस ऑप्शन के साथ मैच नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, और डिफॉल्ट के बाद क्या है वो बाहर आ जाता है, ब्रेक होगी उसके बाहर आ जाता है। ठीक है? तो यहां पर इफ एल्स इफ लेटर में कंपेयर करें तो वहां पे मल्टीपल कंडीशंस थी, यहां पे एक सिंगल कंडीशन है, बाकी उसके फर्दर क्या है? केसेस हैं। और यदि इंपॉर्टेंट बात इसमें करें तो हमारे पास इसमें ब्रेक यूज होती है, डिफॉल्ट यूज होता है। यदि इसके हम कीवर्ड्स की बात करें तो पहली बात देखो ये कीवर्ड आ रहा है स्विच, फिर उसके बाद केस के बाद कॉलन आता है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, फिर उसके बाद ब्रेक, फिर उसका डिफॉल्ट। दीज आर द कीवर्ड्स और द टोकन यूज फॉर द स्विच केस स्टेटमेंट। और इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं स्विच केस की एग्जांपल के, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम बात करते हैं कोई भी जो कंडीशन है वो ट्रू कब होती है और फॉल्स कब होती है। कंडीशन ट्रू कब होती है और फॉल्स कब होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें कि वो ट्रू कब होगी, कोई भी जो नॉन जीरो नंबर होगा, और फॉल्स कब भी होगी वो जीरो नंबर होगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखो पहले एग्जांपल इवन कि हमारे पास एक इंट a और यहां पे स्टोर कर लिया मैंने 10। ठीक है? यहां पे लिखता हूं मैं a और यहां पर printf यहां पे लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट 1, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है, यहां पे लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट 2। ओके? तो क्या स्टेटमेंट 2 तो फ्लो में चलेगी, क्या स्टेटमेंट 1 चलेगी? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये 10 क्या होता है? a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को। 10 क्या है? नॉन जीरो नंबर। तो क्या बोलोगे इसको आप? इट इज ए ट्रू। ठीक है? तो स्टेटमेंट 1 भी चलेगी और स्टेटमेंट उसके बाद 2 भी चलेगी, दोनों स्टेटमेंट चलेगी। अब मैं देखो एग्जांपल 2 कर देता हूं यहां पर। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? -10 कर रहा हूं। ओके?
सो क्या है, ए की वैल्यू कितनी हुई -10। तो क्या -10 जीरो है? नहीं, इट इज ए नॉन जीरो नंबर, इट इज जस्ट ए नेगेटिव इंटीजर। तो ये भी क्या हुआ, नॉन जीरो नंबर, तो ये भी क्या है, ट्रू। तो यानी कि कंडीशन 10 पे भी ट्रू हो रही है, -10 पे भी ट्रू हो रही है, ठीक है। और इस a की जगह सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं a + 10, देन ये एक्सप्रेशन है। a + 10 का मतलब क्या है कि 10 + 10 = 20। अगेन इट इज ए नॉन जीरो, ये क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, और स्टेटमेंट 1 क्या है, जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हमारे पास कंडीशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉन जीरो पर क्या होती है, ट्रू होती है, और जीरो पर क्या होती है, फॉल्स होती है। अब सपोज मैं यहां पर एक और लिखता हूं 10 - 10 कितना हो गया ये एक्सप्रेशन, जीरो। तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंट्रोल कहां पर जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज अबाउट द कंडीशन, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्योंकि जो कंडीशन है उसी के बेसिस पे पूरा फ्लो कंट्रोल है। इफ में भी कंडीशन लगती है, इफ एल्स में भी कंडीशन है, इफ एल्स इफ लेटर में भी कंडीशन है, स्विच में हमारे पास ऑप्शन है, इसको कंडीशन नहीं बोलेंगे, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इन सभी में क्या है, हमारे पास क्या है, कंडीशन है। ओके, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक कोड को जो कि इफ एल्स इफ लेटर और स्विच केस में है, मैं इसको कोड लिख देता हूं फिर आपको। तो हमारे पास इफ एल्स इफ लेटर के एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ग्रेड्स है, उनको वर्ड में कन्वर्ट करना है, ग्रेड इनटू द वर्ड। सपोज हम इनपुट क्या करते हैं, ए इनपुट करते हैं, आउटपुट में क्या आना चाहिए, एक्सीलेंट। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे ये काम करता है इफ एल्स इफ लेटर, उसको देखिए। ये लिखा हमने वॉइड में, हमने कैर ch ले लिया और हमने स्कैन कर लिया इसको %c %ch। तो हमारे पास ch में वैल्यू आ गई है। अब ch पे हमने इफ एल्स इफ लेटर अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या लिख रहा हूं मैं, इफ ch इज इक्वल टू क्या, हमारे पास क्या आ रहा है, a, कैपिटल A, ठीक है। तो हमने printf क्या लिख देना है, एक्सीलेंट। एल्स और स्पेस देके इफ, फिर कंडीशन अप्लाई करनी है, ch इज इक्वल टू ch। यदि a नहीं होता है तो b होगा, और b होगा तो उसके लिए लिख देते हैं printf that is very good, डबल कोट्स स्लैश कॉलम। फिर उसके बाद यदि b भी नहीं होता है, अगेन एल्स इफ स्पेस और ch इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में c, और हम क्या लिख रहे हैं, printf गुड, डबल कोट्स ब्रैकेट सेमीकोलन। यदि c भी नहीं है तो क्या लिख रहे हैं हम, एल्स इफ, फिर कंडीशन लगाया, मैच किया, इज इक्वल टू d। तो d है तो उसके लिए printf एवरेज, उसके बाद फिर एल्स इफ ch इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में e, सिंगल कोट्स में e। तो यहां पे हमने क्या लिखा, printf और इनमें से कोई भी नहीं होता है तो उसको एल्स में डाल देना हमने, तो दैट इज printf फेल, ठीक है। तो ये हमने ब्लॉक को बंद किया। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर I use the first condition ch is equal to a। यदि ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ध्यान से सुनो, रेस्ट ऑफ द कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इससे नीचे आ जाएगा। ओके, और यदि ये फॉल्स होता है तो एल्स पे जाएगा, यदि ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और यदि ये फॉल्स होता है तो नेक्स्ट पे चेक करेगा। यानी कि इन सभी कंडीशन को चेक करेगा, एंड में किसको प्रिंट करेगा, फेल को प्रिंट करेगा।
ओके, तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये आपने किससे देखा? विद द हेल्प ऑफ द इफ एल्स इफ लैडर। अब सेम थिंग अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्विच केस स्टेटमेंट, उसको कैसे हम करते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट जो है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन के साथ मल्टीपल केसेस होते हैं। यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं वॉइड मेन, ये ब्रैकेट शुरू, ये इसका ब्लॉक शुरू, यहां पे डिक्लेयर किया मैंने किसको? कैर ch, यहां पे स्कैन कर लिया, स्कैन एफ %c %ch, तो ये इनपुट हो गया। अब मैं स्विच के स्टार्ट कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं स्विच, ओके, और स्विच में ऑप्शन कौन सी डाली? ch, और ये इसका ब्लॉक शुरू, ओके, टेबल में डाली ch। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं केस सिंगल कोट्स में a, और ये कॉलन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। केस लिखा, स्पेस लगाया, व्हाट इट मींस, नो ch इज कंपेयर विद दिस केस, और यहां पे लिखा मैंने printf एक्सीलेंट, यदि a के साथ मैच करता है तो एक्सीलेंट आए, और साथ में क्या लगे? ब्रेक, ओके। सिमिलरली केस b, तो क्या लिखा मैंने? कॉलन लगाया, printf, उसके बाद वेरी गुड, और यहां पर ब्रेक। ऐसे ही नेक्स्ट सारी स्टेटमेंटें हम लिख सकते हैं, और स्टेटमेंटें लिखने के बाद हमारे पास C के लिए भी लिखेंगे हम, D के लिए भी लिखेंगे, E के लिए भी लिखेंगे, F के लिए भी लिखेंगे। तो मैं यहां पे F का लिख रहा हूं, ऐसे कंटिन्यू करते हुए F के लिए लिख रहा हूं। तो यहां पे प्रिंट F फेल, और यहां पे ब्रेक, ओके। सपोज की जो इनपुट है वो आप A से लेके F तक नहीं डालते हो, तो अब क्या आउटपुट आए? तो उसके लिए है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? जब कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो डिफॉल्ट तो चलेगी चलेगी, ओके। यदि ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो डिफॉल्ट के नीचे वाली कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और यदि ये ऑप्शंस पूरी नहीं मैच करती हैं, आप फॉर एग्जांपल डाल देते हो n डाल देते हो, इनपुट ch में n आया तो डिफॉल्ट पे जाएगा। तो यहां पे एक मैसेज हम शो कर देते हैं, प्रिंट f ओनली a to f, यानी कि a से f तक ही आप ऐड करो। तो दिस इज द स्विच केस in which there is a switch, there is an option which match with the every of the case, and here is the default which executed when any of the case is not executed, and in every case there is a break. By doing the break, the control break कौन सी स्टेटमेंट है? ये जो कंट्रोल है ब्रेक का क्या होता है कि जैसे ही सपोज मैंने a इनपुट किया, ये एग्जीक्यूट हुआ, उसका ब्रेक का मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है इसके बाहर इसका कंट्रोल चला जाता है, ये मेन को बंद, ये इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द ब्लॉक, ओके। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट? इट शिफ्ट द कंट्रोल आउटसाइड द ब्लॉक, ओके, वो ब्लॉक के बाहर उसको कर लेता है। सो दिस इज अबाउट द कंट्रोल स्टेटमेंट एंड इफ एल्स ladder, switch case, if and if else. In the next video you will understand the loops. There are the 3 loops: for loop, while loop and do while loop. Thank you.